कानून अपना रास्ता लेगा। हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई को दो टोक पैगाम दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने तस्लीम किया कि इनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं है। राना सनाउल्लाह बोले, चेयरमैन पीटीआई बाकायदा बगावत की तैयारी कर रहे थे। 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल टाइगर फोर्स बनाई। कोविड की आलमी इमदाद को टाइगर फोर्स पर खर्च किया गया। उसने वज़ीर आज़म और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। JIT ने इन्हें झूठा करार दिया। चेयरमैन पीटीआई का बयान लिखा गया, इस पर इनके दस्तखत भी मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत की जानिब से पैगाम देना चाहता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। वीडियो में कही गई अपनी तमाम बातों पर कायम हूँ। इमरान खान भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। एक ट्वीट में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, सवाल ये है कि जब मैं जनरल फैसल नसीर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवा सका तो मैं सबूत कैसे फराहम कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो न सिर्फ मुझे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस थे, बल्कि इसके बाद वो इसकी पर्दा पोशी में भी मुलव्विस थे। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया कि अगर आज़ादाना तहकीकात हुई तो मैं सब सबूत सामने रखूंगा। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस JIT रिपोर्ट में मेरे कत्ल की साजिश में 3 शूटर मुलव्विस होने का कहा गया, इसे सबूताज कर दिया गया। समंदरी तूफान बाइपर जॉय के पाकिस्तान पर असरात पड़ने लगे। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बाइपर जॉय ने भारत में तबाही मचा दी। 7 अफराद चल बसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपर जॉय कमज़ोर होकर कैटेगरी 3 के इंतहाई शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो गया, जबकि तूफान अब कराची से 400 किलोमीटर दूर है। हालिया अलर्ट के मुताबिक 15 जून की सपहर तूफान सिंध के इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। दूसरी जानिब साहिली पट्टी से हज़ारों लोगों की नकल मकानी, जबकि हज़ारों अफराद अब भी साहिली इलाके से निकलने के मुंतज़िर हैं। चेयरमैन नादरा पर मुबैना करप्शन स्कैंडल। तारिक मलिक ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि तारिक मलिक को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक तारिक मलिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश करेंगे। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के खिलाफ नादरा ठेके में मुबैना करप्शन स्कैंडल का केस चल रहा है। FIA ने चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक के असासाजात की तफसीलात हासिल कर ली। मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दूं। सदर पीटीआई परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। एंटी करप्शन अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आने तक परवेज़ इलाही की जिस्मानी रिमांड का फैसला महफूज करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 रोज़ से एक ही कपड़े पहने हैं, 6 फुट के सेल में रखा गया है जिसमें मेरी टांगें भी सीधी नहीं हो सकती। परवेज़ इलाही ने बताया कि इनके घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, मेरी अद्वियात मुझ तक नहीं पहुँच रही, कार्डियोलॉजी में टेस्ट भी आधे हुए हैं। हमने पहले एक कानून को मुअत्तल किया, दूसरा मुअत्तल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि रिव्यू एक्ट के खिलाफ केस मजबूत ना हुआ तो आइंदा लाएअमल तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की केस में फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कोई मिस्टर A चला भी जाए तो मिस्टर B एक्टिव होगा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होना भी बदकिस्मती है। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। अरशद शरीफ कत्ल केस में दिलचस्पी ख़त्म नहीं होने देंगे। केस की समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालतों ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई की हंगामा आराई के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने थाना तरनौल में 10 मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को 19 जून तक जमानत दी, जबकि एडिशनल सेशन जज सैयद हारून अहमद ने थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में 4 जुलाई तक जमानत मंजूर की। दोनों अदालतों ने शाह महमूद कुरैशी को 10,000 रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमा अली अफजल शाही की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। एक ट्वीट में तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि अली अफजल शाही को गिरफ्तार नहीं किया गया। अली अफजल शाही अदालत से जमानत पर हैं। वकील का कहना था कि अदालत ने मुकदमे में अली अफजल शाही की अबूरी जमानत में 3 जुलाई तक तौसीह की है। पेशी के बाद अली अफजल शाही के हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्हें पुलिस मोबाइल में बिठाते हुए देखा जा सकता है। तेल के बाद रूस से LPG की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। बॉर्डर ज़राए के मुताबिक LPG की पहली खेप तोरखम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची। कार्गो 10 LPG ट्रकों पर मुश्तमिल है। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से आए पेट्रोल से आवाम जल्द मुस्तफ़ीद होंगे, कीमतें बतदरीज कम होंगी। गैस के हवाले से मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आज़रबाईजान से मुआहदा हो चुका, जिसके तहत हर माह गैस का कार्गो पाकिस्तान आएगा।
पाकिस्तान, भारत और चीन में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला महसूस किया गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतियात और खौफ के बायस लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मकबूजा कश्मीर था। भारतीय खबर एजेंसी के मुताबिक मकबूजा कश्मीर, नई दिल्ली समेत दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इंटरबैंक में एक बार फिर आज डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में कीमत अचानक गिर गई। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी का दूसरा रोज। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता होकर 298 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत 34 पैसे बढ़कर 287 रुपये 97 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 244 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 41,538 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैनाती पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक नून लीग नजम सेठी PP ज़का अशरफ को इसी ओहदे पर लगाना चाहती है। बैनुल सूबाई राब्ते के वजीर एहसान मज़ारी का कहना है कि खेलों की वजारत पीपल्स पार्टी के पास है और चेयरमैन PCB वही होगा जिसको पीपल्स पार्टी लीडरशिप नामजद करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इख्तलाफात की तरदीद करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी तमाम मामलात अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करने के कायल हैं।